सॉरी, कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइव आ नहीं पा रहा था। बट ये क्वेश्चन मुझे किसी ने क्लास 9th से भेजा हुआ है और क्वेश्चन ये था कि वाई एनी नंबर हुज पावर इज़ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1। दैट मीन कि अगर कोई भी अगर हम नंबर ले लें और उसका पावर अगर मैं ज़ीरो लिख दूं, दैट इज़ 5 टू द पावर 0 या 935 टू द पावर 0 या 7 टू द पावर 0 या कोई भी एक नंबर जिसकी वैल्यू कुछ भी हो, से x टू द पावर 0, अगर किसी भी नंबर में पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल कैसे हो जाती है, ये क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा। तो देखिए, ये नॉर्मल सी बात है, हम लोग को याद तो कर लेते हैं कि कोई भी नंबर जिस पे पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी, लेकिन उसका एक्चुअल में प्रूफ कहाँ से आता है। तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आई एम श्योर कि ये सिर्फ 9th नहीं, बहुत से क्लासेस के बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं पता होगी कि इसका सोल्यूशन एक्चुअल में कहाँ से आता है। हाँ, हम लोग याद ज़रूर कर लेते हैं कि कोई भी नंबर जिसका पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं उसके थ्रू आपको ये प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि ये जो आपका प्रॉब्लम है या ये जो वैल्यू है कि किसी भी नंबर जिस पे पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 आती कहाँ से है। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट अबाउट दिस। सो देखिए, अगर आपने थोड़ा सा मैथमेटिक्स का रूल पढ़ा हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि अगर कोई नंबर है x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n, सो लेट्स सपोज, तो आइए इस प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो नंबर्स होते हैं अगर उसके पावर 0 लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल क्यों आती है और इसका प्रूफ क्या है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। आई होप कि आप लोगों को ये पता हो। तो देखिए, एक बेसिक सा रूल है कि इफ़ x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n, और अगर ये रेशियो आपको दिया हो तो हम ये कह सकते हैं कि x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n जो होता है वो x टू द पावर m इंटू x टू द पावर माइनस n के बराबर होता है। और अगर x टू द पावर m अगर बेस दोनों के इक्वल हैं तो हम ये कहते हैं कि इनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि x टू द पावर m प्लस ऑफ माइनस n, और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको x टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n जो होता है वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करूं और ये कंसीडर करते हुए कि इफ़ द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n एंड लेट्स से m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू a, मान लो इसे। ठीक है, अगर हम एक खास कंडीशन में m इज इक्वल टू n मान लें और इन दोनों की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर नंबर के a के इक्वल मान लें, तो उस केस में क्या होगा। देखिए, इसको से इक्वेशन नंबर 1 कहिए और इसको इक्वेशन नंबर 2, तो आपको ये मिलेगा। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर फिल करें तो हमें क्या मिल जाएगा, x, देखिए x की पावर m है, m की जगह मैं क्या प्लेस कर सकता हूँ, a अपॉन x टू दी पावर n है और n की जगह भी क्या प्लेस कर सकता हूँ मैं, a। तो यहाँ से मिल जाएगा x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर a विच इज़ इक्वल टू x टू दी पावर m की जगह मैं क्या प्लेस कर सकता हूँ, a माइनस n की जगह भी क्या प्लेस कर सकता हूँ मैं, a। तो इस केस में तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, देखिए ये वैल्यू कट हो जाएगी, 1 हो जाएगा,
1 आ जाएगा तो मिलेगा मुझे 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x टू दी पावर a माइनस ए, तो x टू दी पावर a माइनस में a क्या हो जाएगा आपका 0। तो इस तरह से आपको जब ही किसी भी नंबर के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल मिलती है, इसलिए हम इस चीज़ को याद करते हैं। बट ये आप आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसका एक्चुअल में प्रूफ क्या होता है। तो ये एक छोटा सा प्रूफ था जो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।